अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो बस आज का जो दिन है मैंने वेजिटेबल्स के नाम कर दिया है। तो बस ये कि आज सारा दिन जो है ना वेजिटेबल्स कट करने में और इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करने में ही सारा जो है मेरा दिन चला गया था। और साथ में आप लोगों को पता है कि कुकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो एनीवेज़ यहाँ पे रखी हुई हैं फलियाँ और जिंजर गार्लिक भी आ गया था, साथ में शिमला मिर्च है और फूल गोभी है, साथ में करेले हैं, हरा धनिया, पुदीना। ये तो खैर थोड़ा सा ही मैंने मंगाया था क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जाहिर सी बात है लाइटें वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो इसलिए मैंने इसको कम क्वांटिटी में मंगाया था कि बस इतना ही मंगाया था कि 1-2 दिन में जो है ना ख़त्म हो जाए। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है हमारे करेले भी आ गए थे और काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि मैं करेले खाऊं और भी प्याज वाले। तो बस ये कि इन सारी चीज़ों को मैंने सबको धो लिया था और आज जो है मैं बना रही थी फलियाँ। तो यहाँ पे देखें छोटे साइज़ की जो है ना ये फलियाँ आई थी और बड़ी फलियों से ज़्यादा ना छोटी वाली जो फलियाँ होती हैं उसमें टेस्ट होता है। तो ये कि छोटी वाली फलियाँ आई थी तो आज मुझे उसको बनाना था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं फलियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, साथ में टमाटर वगैरह भी हैं, उन्हें भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था ताकि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, और ये ड्राई हो गई थी। हरी मिर्चें भी आ गई थी, इनको जो है ना मैं डंडियाँ इनकी तोड़ के तो फिर इसको भी मैं रखूँगी। और कुछ हरी मिर्चें जो हैं उसका जो है मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये देखिए इतनी सारी जो है ये 1 किलो के करीब फलियाँ हैं और इसको मुझे काटना भी है। इसको काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जिंजर जो है इसको छील लिया था और इसको जो है ना मैं चॉप कर लूँगी। मैं यहाँ पे इसका पेस्ट नहीं बना रही, सिर्फ चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमें जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि हमें इस तरह की जो है ना जिंजर की ज़रूरत पड़ती है और लहसुन की भी मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। दोनों चीज़ों को इसी तरह से चॉप कर लूँगी और इसी में से जो है ना जिंजर और गार्लिक निकाल के तो उसका मैं पेस्ट भी बना लूँगी। तो बस ये कि काफ़ी सारी ऐसी चाइनीज़ आइटम हम अगर बनाते हैं ना तो उसमें इस तरह का गार्लिक जो है वो यूज़ होता है। तो मेरे पास ये दोनों तीनों चीज़ें जो होंगी मेरे पास ये बहुत काम आएंगी। तो आप लोग भी अगर इसको रखें ना तो इस तरह से आपने इसको 3 पॉइंट में जो है ना 3 स्टेप में डिवाइड करके रख देना है। तो इसी में से मैं अदरक ले लूँगी सेम क्वान्टिटी में और इसी में से लहसुन भी मैं ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो कम बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि लाइटें बहुत जा रही हैं और फिर वोल्टेज नहीं होते। फिर ये होता है कि जो हमने फ्रीज़ किया होता है उसके क्यूब्स बना के रखे होते हैं अदरक लहसुन के, तो फिर उसकी जो स्मेल है ना फिर वो आने लग जाती है सारी चीज़ों में। बर्फ़ हो गई और बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं और जो हम डीप में रखते हैं तो उसमें आने लग जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सिंपली इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना तो बस इसे इसी तरह रखूँगी और थोड़ी क्वांटिटी में मैं जो है ना इसका पेस्ट बना रही हूँ, देखें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियाँ जो हैं इसको मैंने ड्राई कर लिया था टोटली और इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी तोड़ ली थी और इसको भी मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे, बस ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पुलाव वगैरह और गोला कबाब वगैरह हम बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी रेडी हो गई हैं चारों किस्म की। तो बस इसे एयर टाइट कंटेनर में जो है ना डाल के अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसे, क्योंकि नीचे वाला जो फ्रिज है वो किसी काम का ही नहीं होता। जाहिर सी बात है जब वोल्टेज ही नहीं होते तो फिर वो जो चीज़ नीचे होती है वो सब ख़राब होने लग जाती है। तो बस मेरा ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें मैं डीप में ही रखती हूँ। तो बस ये कि बस इसे मैं रख दूँगी और उसके बाद जो है बारी आती है हमारी, ये देखें यहाँ पे इसको रख दूँगी और ये देखें यहाँ पे। और बस ये कि मैं काट रही थी फलियाँ और फलियाँ काटने में ना यकीन करें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो बस मैं इसको फुर्सत में जो है ना लेके बैठ गई थी। मैंने कहा अब सफाई करने से पहले जो है ना फलियाँ मैं काट के तो उसे बॉयल पे चढ़ा दूँगी ताकि फिर मैं दूसरा काम भी करती रहूँ और ये काम भी मेरा होता रहे। और ये सारी रूटीन जो है ना मैं हस्बैंड को जब शॉप पे जाते हैं ना तो उस वक्त मैं फिर ये वाला काम लेके बैठ जाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम होता है ना, फिर बच्चे जो हैं वो भी सो रहे होते हैं तो फिर दिमाग एक ही तरफ होता है कि बस सारा काम जो है यहाँ करना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं जो है ना इसके फलियाँ मैंने काट ली हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए और फिलहाल मैंने जो है ना आधी फलियाँ काटी हैं और इसमें ही मुझे 1 घंटा लग गया था। बस मैंने आधी ही बनाई, आधी जो है ना मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी।
तो ये कि टाइम निकाल के मैं आधी भी काट के तो इसे मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी मैं फलियाँ बनाती हूँ ना तो इसे मैं बॉयल करके और इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जब भी मुझे देर हो रही होती है या बहुत जो है ना कहीं जाना होता है या बच्चों को खानी होती है, तो उसी वक्त मैंने मसाला भुना और ये फलियाँ डाल देती हूँ। और साथ में जो है ना मैंने करेले भी काट लिए थे और इसके जो है ना बीज वगैरह निकाल लिए थे, इसे छील लिया था। और बस इस पे हल्दी और नमक लगा के ना तो मैं इसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी अच्छे से मसल के। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसके जो बीज हैं और इसके जो स्किन है वो भी खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, ना बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। मैं जो है ना उसे फेंक देती हूँ फिर। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना इसको मैं छोड़ दूँगी। और उसके बाद बच्चे कह रहे थे और मम्मा हमें लस्सी पीनी है, तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना बच्चे उठ गए थे, फिर उन्हें मैं सबसे पहले लस्सी कह रही हूँ, बनाना शेक दे रही थी बना के, क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शौक से जूस पीते हैं। तो बस इन्हें मैं जो है ना ये शेक दे दूँगी और उसके बाद जो है अपनी कुकिंग में लग जाऊँगी। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी जो है ना क्या कहते हैं, इतनी देर में हमारी जो फलियाँ थीं वो गल गई थी, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में उसे चढ़ा दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। और बस उसका सिंपल ही जो है ना मसाला भून लेंगे। और मैं जो बनाती हूँ ना फलियाँ या कोई भी सब्ज़ियाँ, तो मैं जो है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा उसमें मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ। जितना सिंपल तरीके से मैं इसे बनाती हूँ ना उतनी ही यम्मी जो है ना मेरी सब्ज़ियाँ बनती हैं। यहाँ मैंने ऑयल में सिंपली ज़ीरा डाला है और उसको थोड़ा सा हम जो है क्रैकल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चें और सिंपली यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। साथ में जो है ना मैं ½ टी स्पून यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी, बस दैट्स इट। बस इसके अलावा जो है अब मुझे कुछ नहीं डालना। अब मैं मसाला भूनूंगी और उसमें जो मैंने फलियाँ बॉईल करके रखी हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी फलियाँ गली हैं। देखें हमारी जो है ना ये फलियाँ, और हम जो है ना इसी तरह से जो है फलियाँ बनाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट ही डाल के ना तो भून के और इस तरह से गला लेते हैं, लेकिन मैं पता नहीं मेरी आदत है, मैं जो है ना पहले बॉयल करती हूँ उसे और उसके बाद जो है ना बस मसाला भून के तो फिर इस तरह से बना लेती हूँ। तो वेजिटेबल्स का तो यही होता है कि आप उसको जैसे लेकर आ जाएं और काट के उसको फ्रीज़ कर लें और एक ही हफ्ते में जो है ना आप उसको खा के जो है ख़त्म कर लें। इससे ये कि टाइम भी बचता है और ये कि खाने में मज़े की लगती है। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉयल फलियाँ डाल दी थी और उसके साथ में इसको भून के तो फिर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ये देखिए माशाल्लाह से। और इतनी यमी बनती है ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इस पॉइंट पे ना आपने इसका नमक भी चेक कर लेना है। और ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं इसको भी जो है ना आपने स्पैचुला की मदद से तोड़ लेने। और यहाँ पे मैं इमली ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी आप अपने हिसाब से जितनी आपको खट्टी रखनी है ना अपने उस हिसाब से जो है ना इसमें इमली डालनी है। और इसको मिक्स करके 5 मिनट खाली इसको आपने दम देना है और ये मज़ेदार सी जो है ना हमारी फलियाँ बन गई हैं। तो बस मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्यों हर किसी की जो है ना अलग तरीके से फलियाँ बनती हैं। तो बस इतनी देर में जो है ना 1 घंटा भी हो गया था थोड़ी देर बाद। और फिर ये कि हमारे जो करेले हैं इनको मैंने अच्छे से वॉश किया और इसको अच्छे से जो है ना मैंने निचोड़ लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इसको निचोड़ना है सारे जो है ना करेलों को, इसका बिल्कुल पानी निकाल लेना है। और फिर आप इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रीज़ नहीं करना तो फिर आप इसको डायरेक्टली जो है ना तेल में फ्राई करें और फिर इसको जो है ना मसाला भून के बना लें। तो मैं जब करेले बनाऊंगी ना 1-2 दिन में तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद हो गया था खाने का टाइम। और यहाँ पे जो है ना हलीम लेकर आ गए थे हस्बैंड, और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा नींबू भी डाल रही थी। तो बस ये कि हमारी मज़ेदार सी फलियाँ भी रेडी थी, साथ में हलीम भी था और ये हमारा आज का लंच था। तो बस ये कि अब तक अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज़ ये टाइम था हस्बैंड को खाना देने का और उनका रिव्यू लेने का, तो बस उन्होंने पास कर दिया था और मेरी जो है खुशी के इंतहा नहीं थी। तो बस फाइनली ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ या नई कोई टिप्स के साथ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।